welcome back to session on Amadeus with Travel Academy. My name is Gaurav Gera. हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात करी अबाउट स्पेशल सर्विस रिक्वेस्ट के एक पार्ट की जो कि था बैसिनेट, बेबी बैसिनेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत डिटेल में अबाउट सीट मैप। सो सीट जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये मतलब इतना जनरली इम्पॉर्टेंट लगता नहीं है, लेकिन ये अगर आप कोई ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी में काम करते हैं तो आप देखेंगे आपकी जो मैक्सिमम कॉल्स हैं वो कस्टमर जो है वो सीट के लिए ही करता है। मतलब जनरली वो वाइल बुकिंग दी रिजर्वेशंस उसको सिलेक्ट कर लेता है, लेकिन अगर वो एयरलाइंस के थ्रू बुक नहीं कर रहा है, वो ट्रैवल एजेंसी के थ्रू कर रहा है, तो ट्रैवल एजेंसीज जो है वो अलग से पेमेंट चार्ज करती है फॉर स्पेशल सर्विस रिक्वेस्ट। आइडली नहीं करनी चाहिए, बट ऑलमोस्ट ऑल ट्रैवल एजेंसीज जो हैं इसके ऊपर एक मार्कअप रखती हैं अपना और पैसे चार्ज करती है कस्टमर से। तो इसीलिए कस्टमर कई बार उसको कॉल करता है ट्रैवल एजेंसीज को और उनको बोलता है कि मुझे ये सीट असाइन कर दो। अब प्रॉब्लम ये होती है कि वो जब कॉल पे होता है तो उस सीट मैप को पहले तो खुद समझना, मतलब हम लोगों के लिए, ट्रैवल एजेंट्स के लिए पहले तो उस सीट मैप को खुद समझना वो अपने आप में एक टास्क है, और उसके बाद उसी सीट मैप को अपनी आंखों से उसको दिखाना। मतलब कि बेसिकली आप महाभारत के संजय का काम करते हो कि आप जो देख रहे हो वो सामने वाले को एकदम क्लियरली बताओ कि वो किस तरह का दिखाई देता है। वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमें करनी पड़ती हैं व्हाइल वी आर बुकिंग द सीट फॉर एनी कस्टमर। अभी इसके अंदर हम लोग काफ़ी डिटेल में जाएंगे किस तरीके से वो मैप दिखाई देता है, क्या होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप को वीडियो पसंद आई इन फ्यूचर तो आप वीडियो के एंड में हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट दिस। सबसे पहले तो हम एक फ़्लाइट उठा लेते हैं रैंडमली कोई भी। लेट्स से हम लोग फ़्लाइट उठाते हैं 23 फरवरी फ्रॉम लंदन टू इस्तांबुल। नाउ इफ़ यू सी, इसके अंदर हमारे पास एक एयरलाइन आई है टर्किश, एक है अमेरिकन, एक है पेगासस। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। जो ये BA और AA लिखा हुआ है ये कोड शेयर फ्लाइट्स होती हैं। सो इन द फॉलोइंग वीडियोज आई लेट यू नो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज फ्लाइट्स, की ये दो एयरलाइन एक साथ क्यों आई हैं इसके अंदर। अभी हम एक काम करते हैं, जाने के लिए उठा लेते हैं पेगासस की फ़्लाइट को, विच इज़ PC। सो लेट्स डू दिस थिंग। SS1 seat, let's pick up Y class and segment number is 3 क्योंकि ये 3 है। एंटर। इसके बाद हम इसकी रिटर्न फ्लाइट उठाते हैं। ACR से उठा सकते हैं, बट हम लोग SN से उठाते हैं। अगेन SN या AN आप कुछ भी कमांड यूज़ कर सकते हो। सो लेट्स पिक अप फ्लाइट फॉर 26 फरवरी फ्रॉम इस्तांबुल टू लंदन। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने लंदन डाला, लेकिन इसने जो फ्लाइट उठाई है वो स्टैंडस्टड। सो ये लंदन के अंदर ही है। लंदन में मेनली 5 एयरपोर्ट है जिसमें से एक जो है वो स्टैंडस्टड है। सो लंदन स्टैंडस्टड से उसने फ़्लाइट जो है वो उठाई है, और इस्तांबुल के भी जो दूसरा एयरपोर्ट है वहाँ से ये फ़्लाइट जाएगी। नाउ पेगासस की जगह पर लेट्स पिक अप एनी अदर एयरलाइन विच इज़ टर्किश। लेट्स पिक अप टर्किश एयरलाइंस। टर्किश एयरलाइंस की फ़्लाइट जो है हमारे पास, हम इसको पिक करते हैं SS1Y1, क्योंकि टर्किश जो है वो नंबर 1 पे है। Y इसलिए चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि Y जो है वो काफ़ी आसानी से अवेलेबल होती है। Y इज़ द हाईएस्ट इकोनॉमी क्लास। इफ़ यू सी, Y इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव इकोनॉमी क्लास। Y के बाद जो है वो सीधा बिजनेस या फर्स्ट क्लास शुरू हो जाती है। ये जो है ये ख़त्म C से हो रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर बिजनेस क्लास ही। आप चाहे तो पुराने वाली वीडियोस को चेक कर सकते हैं, यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। नाउ लेट्स प्रेस एंटर। नाउ यू सी, ये जो पैसेंजर है ये पेगासस से जाएगा 23 फेब को Y क्लास में बैठ के, विच इज़ द 3rd डे ऑफ द वीक। स्टैंडस्टड से निकलेगा और पहुँच जाएगा इस्तांबुल साबिहा। फ्लाइट सुबह 10:10 की है और 5 बजे पहुँचेगा। सेम फॉर कमिंग बैक। 730 इज़ बोइंग एंड 321 इज़ एयरबस, राइट। सो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ अभी कि अगर हमारे पास एक फ़्लाइट है जिसका एयरक्राफ्ट नंबर है 777, तो ये कौन सा एयरक्राफ्ट है, कौन सा इक्विपमेंट है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिए। नाउ लेट्स कम बैक टू द पॉइंट, लेट्स कम बैक टू द वीडियो। सबसे पहले तो हम एक नाम ऐड कर देते हैं, NM1 लास्ट नेम / फर्स्ट नेम। जो लास्ट नेम हो गया टेस्ट, फर्स्ट नेम हो गया
गोल्डी एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव। अभी हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, एसएम। एसएम वो कमांड है जिसके थ्रू हम सीट्स ऐड करते हैं। नाउ SM is seat map, so set seat map and let's say I enter segment number 2, क्योंकि जो segment number 2 है यहाँ पर हमारे पास एक आइटनरी है। अब देखो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि जनरली हम लोग सिर्फ एक कमांड डालते हैं और उसके बाद हमारी वो सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है उस कमांड से, लेकिन यहाँ पर जो है कमांड डालने से वो प्रॉब्लम शुरू होगी। मतलब आपको वो चीज़ बहुत ही डिटेलिंग में देखनी है। मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले हमने SM2 किया और मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने एंटर किया मेरे को ये एक सीट मैप देगा जो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। नाउ फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सीट मैप जो है ये किस तरीके से दिखाई देता है, मतलब ये है क्या। सबसे पहले, और ये हमें समझ करके कस्टमर को भी समझाना है, सो इट्स अ क्वाइट टास्क। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ सीट्स बनी हुई हैं, ऐसे लिखा हुआ है BFCEAD। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये है क्या। ये एक प्लेन का, एक इस एयरक्राफ्ट का एक पिक्चर है, एक विजुअलाइजेशन है कि इस तरीके का ये प्लेन दिखाई देगा। ये जो आगे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा है इस केबिन की एंट्रेंस। यहाँ से एक कस्टमर एंटर कर सकता है। ये जो है इसको आइल कहते हैं, जो भी खाली वाली जगह है जहाँ पर हम चल सकते हैं इसको आइल कहते हैं। और ये जो है ये भी आइल है। तो यहाँ पर 2 आइल्स हैं। आप नीचे आओगे, नीचे आओगे, नीचे आओगे, नीचे आओगे, इस तरीके से ये एक पूरा का पूरा केबिन चल रहा है। नाउ यहाँ पर हमारे पास है सीट नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और यहाँ पर हमारे पास जो है अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं जिसके हिसाब से हम इनको अलॉट कर सकते हैं। नाउ कभी भी हम किसी एयरक्राफ्ट को देखते हैं कि हमने Y क्लास उठाई है तो ये जो है ये सिर्फ इकोनॉमी क्लास ही दिखाएगा हमको। अगर यहाँ हम बिजनेस क्लास उठाते, C उठाते, तो ये हमको बिजनेस क्लास का केबिन ही दिखाता। अभी लेट्स बिगिन विथ इकोनॉमी क्लास। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर एक पैसेंजर को हम ये बताना चाहेंगे तो किस तरीके से बताएंगे। हम उसको बोलेंगे सर हमारा जो प्लेन है, आवर प्लेन हैज़ अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 2 1। मतलब एक साइड पर 3 सीट्स हैं, एक साइड पर 2 सीट हैं और एक साइड पर 1 सीट है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझाना पड़ेगा उसको कि 3 2 1 का कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद हमें उसको बताना है कि आपको कौन सी सीट चाहिए, विच सीट आर यू इंटरेस्टेड इन। जो सबसे कोने वाली सीट होती है, जो ये वाली सीट है, इस सीट को हम कहते हैं विंडो सीट। देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये बाहर का एरिया है तो ये विंडो सीट है। और यहाँ पर अगर आओगे तो ये भी विंडो सीट है, ये वाली। सो हमारे पास जो है वो 2 साइड पे विंडो सीट है। ऑब्वियसली अगर आप प्लेन देखोगे, प्लेन जो है ये ऐसा स्ट्रेट खड़ा है यहाँ पे। मतलब अगर मैं आपको एक आइडिया दूँ तो प्लेन हमारा जो है इस तरीके से खड़ा हुआ है ऐसे। तो यहाँ पर विंडो है और यहाँ पर विंडो है। 2 साइड पर हमारे पास विंडो सीट्स होती हैं। कमिंग बैक टू एमेडियस, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक साइड पर 3 सीट है, एक साइड पर 2 सीट है बीच में, और एक यहाँ पर 1 है। तो हम उसको बोलेंगे आपको विंडो सीट चाहिए या फिर आपको मिडिल सीट चाहिए। अगर उसको मिडिल सीट चाहिए तो मिडिल सीट है ये, जो कि जनरली कोई भी कस्टमर नहीं मांगता। मतलब आई हैव नेवर सीन एनीबडी आस्किंग फॉर अ मिडिल सीट एट एनी पॉइंट इन टाइम। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है आइल सीट का। सो एज आई टोल्ड यू कि ये आइल होती है, तो इसके लेफ्ट राइट में कोई भी सीट है ये आइल सीट होती है। बहुत सारे लोग, मतलब दिस केम एज अ शॉक टू मी इनिशियली, बिकॉज मुझे लगता था कि बहुत सारे लोग जो है वो विंडो मांगेंगे, बट लोग जो है ना वो प्रेफर ज़्यादा करते हैं आइल। इसका रीज़न है कि इफ समबडी वांट्स टू यूज़ वॉशरूम तो वो बार बार बीच में से निकल करके या इधर से निकल करके नहीं जाना चाहता। सो वो चाहते हैं कि वो थोड़ा सा लेग भी स्ट्रेच कर लें। अगर आप बाहर की साइड होते हो तो आप लेग स्ट्रेच कर सकते हो, और इट्स मोर कंफर्टेबल सिटिंग इन एन आइल सीट। बट जनरली अगर आप देखोगे तो लोगों की पसंद होगी विंडो या फिर आइल। मिडिल सीट कोई स्पेशल केस होगा तो वो करना चाहेगा, जनरली नहीं होता। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर है एक विंडो सीट, एक मिडिल सीट, एक आइल सीट, फिर आइल है हमारे पास, एक ये भी आइल सीट है क्योंकि यहाँ पर आइल है और यहाँ पर भी आइल है। सो ये दोनों आइल सीट है।
और ये जो सीट है ये प्रेफरेबली सबकी फेवरेट सीट होगी। मतलब अगर कोई अकेला ट्रैवल कर रहा है तो वो ज़रूर चाहेगा कि उसको ये वाली सीट मिले जहाँ पर मेरा कर्सर है अभी, क्योंकि ये आयल सीट भी है, क्योंकि यहाँ पर आयल है और यहाँ पर विंडो भी है। सो दिस इज़ वेरी रेयरली फाउंड। बहुत कम प्लेन्स के अंदर आपको इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। तो अगर आप कभी भी ऐसी फ़्लाइट की सीट बेच रहे होंगे तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम लोग इसी सीट को लेकर के जाएंगे। एंड ये है फ्रंट साइड ऑफ द प्लेन। जैसे जैसे आप पीछे जाएंगे ये बैक साइड ऑफ द प्लेन। और ये जो है, ये जो रेड है, ये है विंग्स। सो विंग्स जो हैं वो साइड में जो प्लेन के विंग्स होते हैं ये वो हैं। और आपको बताना होता है पैसेंजर को कि जो विंग्स हैं, आपको विंग्स के ऊपर सीट चाहिए या विंग्स के आगे पीछे चाहिए। मोस्टली कोई भी पैसेंजर विंग्स के ऊपर सीट नहीं चाहेगा, क्योंकि विंग्स जो होते हैं उससे आपका व्यू कटता है। और क्योंकि जब आप विंडो से बाहर देखोगे, आप यहाँ पे बैठ के बाहर देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि यहाँ पर सिर्फ एक वो है, विंग है। तो विंग को ही देखते रहोगे आप। सो दैट हैज़ नथिंग टू डू, मतलब इसका कुछ विंडो सीट का फ़ायदा नहीं हुआ। इससे अच्छा तो आप मिडिल सीट ले लेते विंग पे। सो विंग्स आर जनरली ऑफ नो यूज़। तो इसीलिए हम लोग पैसेंजर को पहले ही बता देते हैं कि विंग्स पे जो है आपकी सीट, आपको सीट विंग्स पे चाहिए या आगे पीछे चाहिए, जो कि जनरली वो बोलेगा कि मुझे आगे पीछे चाहिए। बहुत सारे पैसेंजर्स पीछे चाहते हैं, जो कि इसके पीछे जो है लेबोरेटरी होती है। लेबोरेटरी जो है वो आपका वॉशरूम होता है। समटाइम्स दे वांट इट इन द बैक, समटाइम्स इन द फ्रंट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो लिखा है ना, ये सब ये सीट्स, ये डॉलर्स लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या है? डॉलर का साइन जो है, इसका मतलब है कि ये सीट चार्जेबल है। जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर सिर्फ रख रहा हूँ तो वो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि दिस इज़ अ चार्जेबल सीट एंड द सीट इज़ वेकेंट। सीट खाली है, आप किसी को भी ये सीट दे सकते हो, लेकिन इसके पैसे लगेंगे। पैसेंजर्स वुड नॉट वांट अ चार्जेबल सीट, तो वो क्या करेंगे? वो बोलेंगे मुझे फ्री वाली सीट चाहिए। देखो क्या होता है कि अभी फ़िलहाल ये चार्जेबल है। जिस दिन वो फ्लाइट होगी तो उस दिन जब वो चेक इन कर रहे होंगे उस टाइम पर ये सीट फ्री भी हो सकती है, क्योंकि जब आप प्रेफरेंस देते हो उस टाइम पर एयरलाइंस आपसे जो है पैसे ज़्यादा ले लेती है। अब ये वाली सीट जो है, ये सीट ऑक्यूपेशन, सीट इज़ वेकेंट, सीट जो है वो खाली है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सीट मुझे मिल जाएगी, लेकिन क्लिक करने से पहले मैं आपको इस सीट का नंबर बता देता हूँ। सो आप देखो, अगर आप पैसेंजर को बोलोगे कि सर आपकी जो सीट है वो फ्रंट रो में है, दिस इज़ इन द फ्रंट रो, और ऑन द राइट हैंड साइड जहाँ पर सिर्फ एक ही सीट है वहाँ पर आपको विंडो सीट में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ। और इस सीट का नंबर है, देखो सीट का नंबर आप ऐसे करते हो कि 1D। सो दिस इज गोइंग टू बी 1D द सीट नंबर। अगर मैं इसको थोड़ा पीछे लेके आता हूँ और लेट्स से हम ये वाली सीट पैसेंजर को देने की कोशिश करते हैं, तो ये जो है अगर आप देखोगे ये है, यहाँ पर आओ 18, दिस इज 18। सो नंबर 18 एंड ये जो है अगर आप आगे आओगे तो ये है E। सो दैट इज गोइंग टू बी, हम पीछे आते हैं यहाँ पे, सो दिस गोइंग टू बी 18 एंड E, 18E। सो दिस इज हाउ यू you name the seat numbers। फिर आप कहीं भी आओगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं ये वाला पार्ट 32, सबसे लास्ट सीट अगर आप देने वाले हो तो 32, और यहाँ पर वैसे लिखा हुआ आ जाता है 32B, लेकिन आप खुद अगर किसी को नाम बताना है तो 32 और आगे आओगे B। सो ये और ये नंबर्स मिला करके आप उस सीट का नाम देते हो, पहले नंबर उसके बाद अल्फ़ाबेट। सो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे बताओ ये कौन सा सीट नंबर है, सो इट इज गोइंग टू बी 16 और D। सो दिस इज 16D। दिस इज हाउ यू बेसिकली नेम द सीट। नाउ लेट्स क्लिक ऑन दिस। मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया ये ऑरेंज हो गया। ऑरेंज होती है इसका मतलब ये है कि बुक हो गया, एंड आई विल जस्ट डू बुक सीट्स। Now it says specific seat not available. So unfortunately इसने हमको सीट बुक करना अलाउ नहीं किया, because they saying it is very early। हमने फ्लाइट फरवरी की बुक करी थी तो शायद वो अभी अलाउ नहीं कर रहा है हमें बुक करना। So we will leave it for a while and we will go back to this। Let's not, okay, it is saying we can't book it। Let's go back to this, ignore changes, and we are back over here।
नाउ दूसरी सीट को ट्राई करते हैं हम SM, क्योंकि अब हम टर्किश वाली को बुक करने की कोशिश करेंगे। तो SM3 एंड यू प्रेस एंटर। नाउ यू विल सी दिस इज अ डिफरेंट सीट मैप। जब आप कस्टमर से बात करने वाले हो तो आप उसको बोलोगे कि इट इज 3x3 कॉन्फ़िगरेशन एंड वी हैव अ विंडो सीट, middle seat and aisle seat. Then there is an aisle in between, there is an aisle seat, a middle seat and a window seat. देखोगे यहाँ पर ये जो है ना नंबर 6 से शुरू हो रहा है। पेगासस के अंदर मोस्ट प्रोबेबली बिजनेस क्लास नहीं थी, इसीलिए वो 1 से शुरू हो रहा था। ये 6 से हो रहा है, मतलब इससे पहले 4 या 5 रोज और हैं। इससे पहले एक केबिन है जहाँ पे 4 या 5 रोज हैं और वहाँ पर पैसेंजर जो है बिजनेस क्लास में बैठे हुए हैं। सो ये इकोनॉमी क्लास की फर्स्ट रो है। अगेन ABCDEF, दिस इज व्हाट वी हैव इन द बिगिनिंग। ये जो रेड वाला है ये विंग्स है। सो 13 और 14 पे मोस्ट प्रोबेबली पैसेंजर मना करेगा कि मुझे नहीं बैठना, मुझे सीट मत देना 13 और 14 एंड यू गो बैक। मोस्ट ऑफ दीज आर चार्जेबल एज ऑफ नाउ। तो अभी अगर हम इनको सीट देंगे तो वो चार्जेबल ही आएगी, पैसे मांगेगी एयरलाइन हमसे। सो वी विल वेट फॉर सम टाइम और जैसे जैसे फ्लाइट पास आएगी सीट जो है वो फ्री होती रहेंगी। नाउ अभी फ़िलहाल अगर मैं आपको बोलता हूँ कि या पैसेंजर बोलता है कि मुझे एक सीट चाहिए जो ऑलमोस्ट एट द बैक ऑफ द प्लेन हो और विंडो हो, तो अगर आप पीछे आओगे यहाँ पे, आप यहाँ पे उसको बोलोगे सर लास्ट रो चाहिए। जनरली लास्ट रो नहीं देते वो, क्योंकि उसके बिल्कुल पीछे लेबोरेटरी होती है, वॉशरूम होता है और बार बार उसके फ्लश की आवाज़ आती है। सो दैट्स वन प्रॉब्लम, दैट्स द रियल टाइम प्रॉब्लम दैट पीपल फेस। एंड लेट्स से 29। सो 29 आप बोलते हो कि सर 29 आई कैन गिव यू 29 विंडो सीट अगर आपको चाहिए। तो विंडो का मतलब है कि मुझे F वाली रो देनी पड़ेगी। सो इधर यू कैन गिव हिम F और यू कैन गिव हिम A, क्योंकि A वाली भी विंडो है, F वाली भी विंडो है। 29 अगर आप देते हो तो ये सीट हो गई और यहाँ पर ये सीट हो गई। तो यू कैन गिव ईदर ऑफ द सीट, इधर 29A और 29F। 28 भी दे सकते हो, 27 भी दे सकते हो, इट्स अप टू यू। सी वाई सीट असाइनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आई रिमेंबर अ केस जहाँ पर एक पैसेंजर अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल करने वाला था, मतलब दे वर गोइंग ऑन अ हनीमून, और वन ऑफ माय कोलीग ही बुक्ड अ सीट हेयर फॉर द वाइफ एंड लास्ट रो दिस सीट फॉर हस्बैंड। अब उसने इंटेंशनली किया था, अनइंटेंशनली किया था, लेकिन उस पैसेंजर ने आकर के हमको बहुत गालियाँ सुनाई थी, बिकॉज इट वाज लाइक कि you spoiled my flight, the entire honeymoon that I had, so it did not start well. So you need to make sure कि पैसेंजर की प्रेफरेंस के हिसाब से ही हम लोग उनकी सीट असाइन करें। अब ये जो हमने किया है ये तो सिंपल एक इलेक्ट्रॉनिक सीट मैप है जो बहुत आसान है, जो कोई भी कर लेगा। सबसे जो बड़ा खेल है वो तब होता है जब हम मैनुअली सीट को असाइन करते हैं, और ये बहुत कम लोगों को आता है, बिकॉज एमेडियस जो है आपको बहुत इजीली एक सीट मैप दिखा देता है कि ये रहा आपका सीट मैप और इस तरीके से आपको असाइन करना है। लेकिन इसको मैनुअली करना, इलेक्ट्रॉनिकली करना आसान है, मैनुअली करना इज नॉट दैट ईजी। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू ऐड सीट्स मैनुअली. Stay tuned. Thank you so much for watching till now. If you like the video, please press the like button. You can click on subscribe and share this video with your friends. Thank you so much for watching. Bye bye. Take care.